25 से पहले पहले जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो डेवलप हो रहा होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़्यादातर OCD के क्लाइंट्स हमने देखे 25 से पहले पहले बहुत क्लाइंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। 20 से 25 के, अब तो खैर कोई एज लिमिट नहीं है, छोटा बच्चा भी आजकल स्क्रॉलिंग पे लगा होता है, पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि ये तो खुद ही नीचे कर लेता है वीडियो। आप देखें कि वो इतनी स्क्रॉलिंग, छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा भी स्क्रॉलिंग इतनी कर रहा होता है, थोड़ी सी वीडियो देखी नीचे कर दी, और पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं इतनी अच्छी स्क्रॉलिंग कर लेता है, इसको कैसे आगे। तो ये वो चीज़ें जो आप हर एज ग्रुप अभी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 25 से पहले की जो एज है ना, 20 मतलब 3 ईयर से 25 तक, वो एज जो ग्रुप है, इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हमें अटेंशन सीकर जब हम बन जाते हैं इस तरह, क्योंकि देखिए अगर कोई एक्टर भी है ना, वो कैमरे के सामने उससे एक्टिंग की, घर जाके वो नॉर्मल बिहेव करेगा, बट आपके हाथ में जब एक कैमरा है ऑल द टाइम, आपने अपने खाने को भी उस तरह किया। वीलॉगिंग जो कॉन्सेप्ट है, देखिए उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है कि वो जो देख रहा है उसको भी अपनी रियल लाइफ से दूर कर रहा है। बात कर लेते हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजीहा जफर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते हम लोग जो है वो इतना वक्त बिता देते हैं, नफ्सियात पर इसके क्या असरात हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया है माइंडलेस स्क्रॉलिंग, इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे इसके ऊपर बात होती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। माइंडलेस स्क्रॉलिंग की अगर हम बात करें, हम बहुत सारी चीज़ों के नुकसान जानते होते हैं, बट हम उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। हम कह रहे होते हैं कि हम तो इतनी देर नहीं करते, हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। माइंडलेस स्क्रॉलिंग का जो सबसे नुकसानदेह पहलू है वो ये कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप भी इसका शिकार हैं, राइट। और उसमें यह कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग ये होता है कि जिसमें आपको आइडिया ही ना हो कि आपका ध्यान कब अनकॉन्शियसली स्क्रॉलिंग के ऊपर जा रहा है और आप घंटों उस पर गुजार रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम घंटों नहीं करते, हम कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रॉलिंग करते हैं। उसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में? आप कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपने 10 मिनट 15 मिनट हर थोड़ी देर बाद के लिए फ़ोन उठाया, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, ये भी माइंडलेस स्क्रॉलिंग होती है, राइट। अब इसके नुकसानात की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है चीज़, तो नुकसानात में सबसे पहली चीज़ आती है, तो आप अवेयर नहीं होते, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि यू हैव अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, आप अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से जो हैं बहुत हद तक कॉन्शियस नहीं होते हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन से जो ले रहे होते हैं, वो जो स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको माइंडलेस करना शुरू कर देती है, आपको अपने एनवायरनमेंट से डिटैच करना शुरू कर देती है, और आपको अपने जो जनरल रियल इश्यूज हैं उनसे आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपका माइंड जो है फटीग की तरफ जाता है, आपका माइंड डिस्ट्रेस की तरफ जाता है। और अक्सर आप नोट करें कि हम जब माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट मोड पे जाते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने के बाद। वाई? बिकॉज आप ये देखिए, अगर आपको किसी पर्सन ने आके कोई बात की है तो उसका आपका इफेक्ट होगा, कोई सैड न्यूज़ बताई है, ठीक है। स्क्रॉलिंग में क्या है, आपने एक रोने वाली वीडियो देखी, साथ ही नीचे हंसने वाली देखी, उसके बाद आपने कोई और कंटेंट देख लिया, तो कंटेंट का आप देखिए कोई ऑर्गेनाइज कंटेंट नहीं होता, उसमें ऐसा कंटेंट आ रहा होता है जो आपके रिवार्ड सिस्टम को एक्टिव कर रहा होता है। और मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली भी जो चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ करूँ, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो 25 साल तक जो है डेवलप होता रहता है। इसलिए आप ज्यादातर देखें जो लोग स्क्रॉलिंग का शिकार हैं वो 25 इयर्स की एज तक ज्यादा लोग देखे गए हैं जो इसके आदी हो चुके हैं। एडिक्शन हम कह लें उसको, इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है। जो लोग इस एज से बाहर हैं, जिनको आदत जिन्होंने नहीं डाली, वो इजीली ओवरकम कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। बताया लेकिन 25 साल से पहले हैं। और स्क्रॉलिंग मेरे ख्याल से अब तो स्मार्टफोन सबके पास है, उस पर एप्स इतनी है, ऑप्शंस इतनी है कि आप हर ऐप के ऊपर अपडेट भी रहना चाहते हैं, खुद भी तो वो आप देखते रहते हैं कुछ ना कुछ मटेरियल। तो अब बचें इससे किस तरह से? वापस पुराने फोन्स पे चले जाएं, बटन्स वाले फोन पे स्मार्टफोन छोड़ दें? वो तो बहुत मुश्किल है, अब कोई भी नहीं जाएगा। हल क्या है इसका? हाल देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ऐड करूँगी, हमारे जो मोस्टली प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ रही है ना, सेल्फ कंट्रोल। हमने बहुत सारी चीज़ों में ना मैनेजमेंट छोड़ दी है, सेल्फ कंट्रोल छोड़ दिया है। इसका बड़ा खूबसूरत एक हल होता है कि आप, जैसे हम डाइट भी प्लान करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड करते हैं। आप अपने स्क्रीन टाइम पे कंटेंट को देखें, नोटिफिकेशन जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन हैं जो ऑफ करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखा, लोग कहते हैं हम जॉब काम कर रहे हैं, तो काम में एक कॉल तो आएगी, फिर स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चीज़ों को डिवाइड करें। सेल्फ कंट्रोल जब तक आपका नहीं होता, माइंडलेस स्क्रॉलिंग आपकी बिल्कुल ऐसी है जैसे आप दिन ब दिन इसमें आगे ही जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल के साथ नोटिफिकेशंस अक्सर जो हैं, मैंने देखा कि जो क्लाइंट्स हैं वो खुद रिपोर्ट करते हैं लोग कि हमने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी हैं। थर्ड पे आप ये देखें कि आप किस तरह का कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं, उस कंटेंट को रिमूव करें। कोई कंटेंट होते हैं ना जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं हमारे लिए, हम उसको ज़्यादा देख रहे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसे पेजेस को लाइक नहीं करें, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्टेंट्स को रिपीटेडली मत देखें कि आपका ब्रेन रिवॉर्ड के लिए बार बार उसको ना एक नीड फील होती है ब्रेन को। वो जब तक उस रिवॉर्ड के लिए नहीं देखता उस चीज़ को, कंटेंट
को वो बार बार आपको उस चीज़ की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले आपने देखना है कि एडिक्शन के लिए भी हम क्या कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ें, तो टाइम लिमिट कम करें, स्क्रीन टाइम अपना चेक करते हैं, स्क्रीन टाइम कितना है। इसके अलावा ज्यादातर कौन से लोग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं, जिन पर ज्यादा असरात हो रहे हैं सेहत के हवाले से भी ये इस्तेमाल करने से, स्क्रॉलिंग करने से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 25 से पहले जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो डेवलप हो रहा होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़्यादातर ओसीडी के क्लाइंट्स हमने देखे 25 से पहले बहुत क्लाइंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। 20 से 25 के, अब तो खैर कोई एज लिमिट नहीं है, छोटा बच्चा भी आजकल स्क्रॉलिंग पे लगा होता है, पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि ये तो खुद ही नीचे कर लेता है वीडियो। आप देखें कि वो इतनी स्क्रॉलिंग, छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा भी स्क्रॉलिंग इतनी कर रहा होता है, थोड़ी सी वीडियो देखी नीचे कर दी, और पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं इतनी अच्छी स्क्रॉलिंग कर लेता है, इसको कैसे आ गई। तो ये वो चीज़ है जो आप हर एज ग्रुप अभी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 25 से पहले की जो एज है ना, 20 मतलब 3 ईयर से 25 तक, वो एज जो ग्रुप है, इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, और इवन के इस हद तक इफेक्ट हो रहे हैं कि वो क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चे क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इम्पेशेंट हो जाते हैं। एडिक्शन भी है कि उसकी आदत पड़ गई, अब रह नहीं सकते, 1 मिनट भी हम देखते हैं कि लोग इसके बगैर नहीं रहते। मैंने कुछ लोगों को देखा है, इवन हम भी ये काम करते हैं, खाना खाते हुए भी हम कोई ना कोई चीज़ साथ देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, और ये देखें कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, बच्चा बैठा होता है तो उसको खाना खा ले वो स्क्रीन लगा देते हैं, तो हम खुद भी शिकार हो रहे हैं और अब अपनी जनरेशन को भी इसका शिकार कह रहे हैं। राइट, सिर्फ ये नहीं कि हम खुद ही इसका शिकार हैं, हम खुश होते हैं कि खाना तो खा लिया, अब वो खाना तो उसने खा लिया, अब जो आपने इसकी एक पैटर्न सेट कर दिया, तो ये पैटर्न हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे ये एक ज़रूरी पैटर्न है, उसको हमने ओसीडी में डाल दिया कि कंपल्सरी हो गया उसको फॉलो करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें पैटर्न्स देखने अपनी लाइफ स्टाइल के, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जो पैटर्न्स खराब कर रही है, और हम डिप्रेशन, एंजाइटी और इम्पेशेंट, एग्रेशन इश्यूज आ रहे हैं, इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। अगर हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, जैसे भी आपने बताया कि 25 साल से पहले का जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, और ये एग्जैक्ट वही एज है कि जिसमें आपको ज़्यादा अटेंशन की अपने करियर के हवाले से ज़रूरत होती है, आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं ताकि फिर आप अपने करियर का जो भी टारगेट सेट किया वो अचीव कर लें। तो उस पर फिर किस तरह के जो है वो मसाइल का शिकार आप हो सकते हैं, कितना डीफोकस हो सकते हैं अपनी लाइफ में? ये वो एज है जिसमें आपका जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो मैच्योरिटी की डेवलपमेंट है, वो बड़ी तेज़ी से हो रही होती है। अब उसमें जो नुकसान सबसे बड़ा होता है ना, डिसीजन मेकिंग पावर इफेक्ट होती है आपकी ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इश्यूज आना शुरू होते हैं। वाई? बिकॉज आपने इस तरह के कंटेंट जो हैं, जो कि आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते, आपने अपने ब्रेन को उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया है, आपने अपनी मैच्योरिटी लेवल जो है इस तरह की चीज़ें देखी, उसको डेवलप नहीं होने दिया। ये वजह है कि आप देखें आजकल ज़्यादातर लोग जिन प्रोफेशंस को चूज़ कर रहे हैं, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बात करना चाहूँगी, वो कई दफ़ा उनकी पर्सनालिटी से मैच ही नहीं कर रहे होते, बट क्योंकि उन्होंने फॉलो करना है मैथ्स को कि जो सब कर रहे हैं हमें भी वो करना है, चाहे पेरेंट्स खिलाफ हो जाए उसके, चाहे सोसाइटी अगेंस्ट हो जाए, सिर्फ यही वजह है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पर्सनल चॉइस से हट जाती है। डॉक्टर साहब, अभी बड़ी खूबसूरत आपने मैथ्स फॉलोइंग वाली बात की। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक और ट्रेंड है आजकल और मैसेज इसे फॉलो कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिनमें व्लॉगिंग है, फिर यूट्यूब चैनल्स हैं, ब्लॉग्स हैं बिल्कुल। तो कुछ लोग फिर इसके लिए रील्स बनाते हैं और इस तरह से बहुत काम करते हैं, तो वो तो 24/7 इंगेज रहते हैं उस पर। उनके लिए कोई हेल्दी टिप, बिकॉज उन्होंने तो अपना एक रोजगार का जरिया भी बनाना है उसे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, ये इस तरह की चीज़ें, आई एम रियली सॉरी टू से, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट अगेन मैं ऐड करूँगी, मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये चीज़ें हमारे अटेंशन सीकर बना देती हैं। हमें अटेंशन सीकर जब हम बन जाते हैं इस तरह, क्योंकि देखिए अगर कोई एक्टर भी है ना, वो कैमरे के सामने उससे एक्टिंग की, घर जाके वो नॉर्मल बिहेव करेगा, बट आपके हाथ में जब एक कैमरा है ऑल द टाइम, आपने अपने खाने को भी उस तरह किया। वीलॉगिंग जो कॉन्सेप्ट है, देखिए उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है कि वो जो देख रहा है उसको भी अपनी रियल लाइफ से दूर कर रहा है। राइट, उसकी एडिक्शन लोगों को हो रही है कि हम दूसरे की लाइफ से कंपैरिजन करें। तो जो नॉर्मल चीजें हैं अगर हम उनको हाईलाइट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे, और स्पेशली प्रोफेशनल्स जब इनको हाईलाइट नहीं करेंगे। तो हमें एक चीज की, देखिए कोई भी चीज हद से ज्यादा जब बढ़ती है ना, एक्सीड ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, हम जॉब, हमें पता है जॉब की टाइमिंग है, ये हमारी घर की टाइमिंग है, ये कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा इससे लोग चूंकि कमाते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल, एक चैलेंजिंग है बहुत। तमाम जो हमारे नाजरीन है खुद, उनके लिए भी जो ये करना चाह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, कि वो कैसे कंट्रोल करें इन चीज़ों को।
देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ ऐड करूंगी, हमारी गोल सेटिंग पूर हो चुकी है ना। अगर हमारी गोल सेटिंग सिर्फ पैसे हैं, हमें पैसे अर्न करने हैं, तो उसकी हम कॉस्ट क्या दे रहे हैं, कंप्रोमाइज़ क्या कर रहे हैं, पर्सनल चॉइसेस, हमारा लाइफस्टाइल, हम जो चाहते हैं हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पैसे को देख रहे हैं। सिर्फ मैं चीज़ ऐड करूंगी कि ये बुरी चीज़ नहीं है, बट अगेन एक्सीड ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप ये देखें कि क्या चीज़, अक्सर लोग कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, जो कि जिनको एंजाइटी का शिकार है, मेडिसिन पे है, राइट, तो वो अपनी कॉस्ट अपनी मेंटल हेल्थ को दे रहे हैं ना। हर वो चीज़ जो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, वो नॉर्मल है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट। ये मोबाइल का ये जो एडिक्शन है स्क्रॉलिंग की, ये बॉडी पर कितना खतरनाक असरात है और हमारी बॉडी को भी इससे नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, रिवॉर्ड सिस्टम है ना, हमें अब बेचैनी शुरू हो जाती है, हमारे रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब बच्चे को कोई लालच देते हैं ना, तो ये हमारी लालच बन गई है कि हम इसको देखेंगे, हमें खुशी महसूस होगी, तो हम जो नॉर्मल इमोशंस हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पाती हमारी बॉडी, जिसकी वजह से मैंने अगेन मेंशन किया कि लोगों को बीपी के इश्यूज इसकी वजह से हो गए हैं, लोगों को कितने सारे जो एज से पहले इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, इस सिर्फ वजह यही है कि हम ब्रेन के केमिकल्स, यस, डॉक्टर वजिया साहब, बहुत शुक्रिया, नॉर्मल लेवल पे केमिकल्स को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, और बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही है आपके साथ। आए हमारे नाजरीन के लिए भी ये फ्रूटफुल रही होगी।